आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हमारी संवेदनाओं को, हमारी एम्पैथी को सीधी चुनौती देता है। सवाल ये है कि हमारी पहली पहचान आखिर है क्या? क्या वो हमारा मजहब है, हमारा मुल्क है या फिर कुछ और? ये विश्लेषण कहता है कि हमारी पहली और सबसे बुनियादी पहचान हमारी इंसानियत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या हमारी हमदर्दी की भी कोई सरहद होती है? क्या हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारी दुआएं देशों और मजहबों की खींची हुई लकीरों में बट जाती हैं? तो इस पूरी दलील की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से पर गौर करना होगा, और वो है इंसानियत का रिश्ता। अच्छा, तो ये बुनियाद है क्या? सोर्स के मुताबिक हमारा सबसे पहला, सबसे गहरा रिश्ता इंसानियत का है। ये मजहब, मुल्क या किसी भी दूसरी पहचान से पहले आता है। मतलब हम कुछ और होने से पहले इंसान हैं। और इस एक यूनिवर्सल रिश्ते की बुनियाद क्या है? वो ये यकीन है कि हम सब एक ही जगह से आए हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, तुम सब आदम हवा की औलाद हो। सोचिए, इस एक जुमले में ही तो सारी बात कह दी गई है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी दौर का हो, वो हमारा अपना है। ठीक है, तो इंसानियत की ये बुनियाद तो समझ आ गई, पर इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सोर्स के मुताबिक जब हम इस साझा इंसानियत को पहचान लेते हैं ना, तो एक बहुत खास गुण, एक वर्च्यू उभर कर सामने आता है, और वो है शुक्रगुजारी। तो सॉस के हिसाब से एक सच्चे इंसान की सबसे बड़ी निशानी क्या है? पैसा? ताकत? नहीं। जवाब है शुक्रगुजारी। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है, खुदा के लिए और खुदा के बंदों यानी हम इंसानों के लिए। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। खुदा का शुक्र अदा करने का रास्ता वो कहाँ से होकर गुजरता है? वो इंसानों के बीच से होकर गुजरता है। सोर्स के मुताबिक अगर खुदा का शुक्र अदा करना है तो उसकी पहली सीढ़ी है इंसानों का शुक्र अदा करना। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और इसी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जो इंसानों का शुक्रिया अदा करने की सलाहियत नहीं रखता, वो खुदा का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। ये कितनी गहरी बात है। मतलब अगर हम उन इंसानों के एहसानमंद नहीं हो सकते जो हमारे सामने हैं, तो उस खुदा के शुक्रगुजार कैसे हो सकते हैं जिसे हमने देखा तक नहीं? यहाँ तक तो सब ठीक था, थ्योरी की, आदर्श की बातें थीं, लेकिन अब ये विश्लेषण एक ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ ये सारे बड़े बड़े ख्याल एक कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत से टकराते हैं। सोर्स में एक वाक्य का जिक्र मिलता है। सोचिए, एक सफ़र चल रहा है और एक महिला एक ऐसी बात कह देती है जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आईना है जो वो हम सबके सामने रख देती हैं। उन्होंने कहा, हमारी मस्जिदों में फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए तो बहुत भावुक, बहुत ज़ोर ज़ोर से दुआएं होती हैं, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहाँ का खाते हैं, जहाँ अमन से सोते हैं, उसके लिए कभी दुआ नहीं करते? ये सवाल सीधा दिल पे लगता है ना? ये हमारी चुनी हुई हमदर्दी पर एक सीधी चोट है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ दूर देशों के लिए हमारी दुआओं में इतना जोश, इतनी भावनाएं, और दूसरी तरफ उस जमीन के लिए एक अजीब सी खामोशी जो हमें छत देती है, रोटी देती है और हिफाजत भी। तो इस पूरी बात से सोर्स क्या नतीजा निकालता है पता है? इसे एक डायग्नोसिस, एक तशखीस का नाम दिया गया है कि हम एक नाशुक्री कौम बन गए हैं, एक ऐसा समाज जो एहसान फरामोश हो गया है। हम जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, उसी जगह का शुक्रिया अदा करना भूल गए हैं। तो अगर ये एक बीमारी है, तो इसका इलाज क्या है? इस नाशुक्री से कैसे निकला जाए? इसके लिए विश्लेषण का आखिरी हिस्सा हमें सीधे कुरान के असल पैगाम की तरफ ले जाता है। कुरान हमें हमारी हकीकत याद दिलाता है। वो क्या कहता है? हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया और तुम्हें अलग अलग कौमों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। यहाँ जानने पर जोर है, लड़ने पर नहीं, और इस जानने को तारुफ कहा गया है। मतलब साफ है, ये जो हमारे बीच में फ़र्क है, हमारे मुल्क, हमारी ज़ुबानें, हमारे रंग, ये दुश्मनी या नफ़रत के लिए नहीं बनाए गए। ये तो पहचान के लिए हैं, तारुफ के लिए, ताकि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें और इंसानियत के इस खूबसूरत गुलदस्ते को समझें। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर कोई देश या नस्ल से बड़ा नहीं होता, तो फिर कौन बड़ा है? असल में बड़ाई का, सुपीरियॉरिटी का पैमाना है क्या? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। बड़ाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैमाना है, तकवा,
यानी कौन खुदा से कितना डरता है और नेकी, अच्छाई के रास्ते पर कितना चलता है। बस आपकी बड़ाई इस बात से तय नहीं होती कि आप कहाँ पैदा हुए, बल्कि इस बात से होती है कि आप जीते कैसे हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी पर शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इंसानियत ही हमारा पहला और सबसे बुनियादी रिश्ता है, तो फिर हमारी हमदर्दी, हमारी फिक्र के दायरे से बाहर कौन हो सकता है? सोचिएगा ज़रूर।